लीजिए आंख बंद। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सफसाहूणम्। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अहिंसा एक विवेचन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। जो आप लोग अगर कोई बता सके कि ये किस चैप्टर पर किस ग्रंथ के आधार पे ये चैप्टर लिखा गया है और किनके उन आचार्य का नाम अगर किसी को याद हो तो। क्या चीज जो फिर से? चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किस हाँ, ग्रंथ में से लिया गया है और किस आचार्य ने लिखा है अगर याद हो तो। अमृतचंद आचार्य जी के हाँ, बराबर। ग्रंथ टीका का से नाम? है। ग्रंथ समय सा नहीं, ये पुर- अहिंसा का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कोई पुरुषार्थ बात नहीं। सिद्धि उपाय। हाँ। हाँ, तो ये अमृतचंद्र आचार्य का मौलिक मतलब उनने स्वयं से लिखा हुआ ये ग्रंथ है पूरा का पूरा जो उनने लिखा है। बाकी हमने देखा था तो उनने काफी ग्रंथ जैसे समय सार है, प्रवचन सार है, इन ग्रंथों पर उनने टीका लिखी है। मतलब टीका का अर्थ होता है उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथाएं लिखी थी मेन जो प्राकृत में है। आप लोगों ने कभी समय सार या कुछ पांच परमागम में से कोई ग्रंथ सुना है कभी? हाँ। हाँ, तो समय सार में एक प्राकृत में जो गाथाएं हम पढ़ते हैं जिसका मंगलाचरण है वंदित तु सव्व सिद्धे धो मचल मणो वमम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमु सुध केवली भणिदम। तो ये जो गाथा है ये प्राकृत में लिखी है। तो ऐसी ही जो 415 गाथा है वो पूरी कुंद कुंद आचार्य ने लिखी। पर फिर उसमें जो कलश वगैरह थे जो चार चार लाइन के दो दो लाइन के अलग से कलश होते हैं अगर आपने कभी ग्रंथ खोल के देखा हो तो। जैसे कि इस अमृत चंद्र आचार्य ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है उसमें कलश में लिखा है जो मंगलाचरण है नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, जो हम काफी बार मंगलाचरण में सुनते हैं। तो ये कलश उनने लिखे हैं और आगे उसका जो गाथा प्राकृत लैंग्वेज में थी उसका संस्कृत में उनने अर्थ वगैरह किया है। तो उसको टीका कहते हैं। तो ऐसे काफी ग्रंथ हैं जिन पे उनने टीका की। पर ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ये उनका स्वयं का लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है। तो जी। इसमें से ये चैप्टर लिया गया है। उसमें एक प्रकरण आया था अहिंसा और हिंसा के संबंध में। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसमें से बस एक मेन क्वेश्चन तो यही था कि आचार्य अमृत चंद्र देव ने हिंसा और अहिंसा किसे कहा है। जो डेफिनेशन हमारे पढ़ते समय आई थी। आत्मा में राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना, वो हिंसा बताया था। हाँ, बराबर, राइट। तो आत्मा में राग द्वेष मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और उन भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। तो मेन हमने ये पढ़ा था। उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्योंकि जब भी हम हिंसा के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा दूसरों के प्रति की गई हिंसा या दूसरों को बचाने का भाव जो आता है वो अहिंसा, हमेशा हमारा ध्यान उस पर ही जाता है। यही कारण है कि आचार्य अमृत चंद्र देव ने अलग से यहाँ पर हिंसा और अहिंसा को डिफाइन किया है जो कि अपने आत्मा के आधार पर है। कि हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है मतलब हम अपने आत्मा का घात कर रहे हैं, वो हिंसा है। और जब हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अहिंसा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
देखिए आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, ओके। उम, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लास्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये प्रकरण आया था, ये वाला कि आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं। यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पर मेन वज़न जो दिया है आत्मा के परिणामों का घात होना। आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है मतलब जो आत्मा के भाव है, आत्मा के गुण हैं, मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, विजय, इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो आत्मा का विभाव भाव है। मतलब कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, मेरा कार्य वो नहीं है। ठीक है? तो जब ये आत्मा मोह राग द्वेष भाव करता है तो उससे क्या होता है शुद्ध भावों का घात होता है जिसके कारण से ही यहाँ पर हिंसा कहा गया है इन मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होने को। तो जब हम झूठ बोलने का भाव करते हैं, चोरी करने का भाव करते हैं, कुशील करने का या परिग्रह करने का या कोई भी कषाय करते हैं, तो जब ये सारी चीजें होती है तो उस समय पर हम आत्मा के स्वभाव भावों का तो ध्यान नहीं रहता है। मोह राग द्वेष भावों के वश होकर ही ये सब कार्य होते हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे चोरी करना हो, है ना? कोई भी वस्तु आपको अच्छी लग रही है मतलब आप उससे राग कर रहे हो और आप उसको पाने की इच्छा करते हो। वो क्या हो गया? चोरी हो गया। किसी भी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो या चुरा ही लेना हो, द्रव्य चोरी जिसे कहते हैं। तो ये सब कौन-से भाव है? ये सब विभाव भाव है। तो इस कारण से अपने आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होता है, इसलिए इन सब को हिंसा की कैटेगरी में ही कहा। पर ये भेद करके हम जैसे जीवों को समझाने के लिए किए गए हैं, कि ये भाव कर रहे हो मतलब ये हिंसा है, जब आप किसी को मार सता रहे हो, तो वो हिंसा हो गई। जब आप सच ना बोलकर कुछ और बोल रहे हो, तो वो झूठ हो गया। इसलिए डिस्क्राइब अलग-अलग किया है ताकि हमें अलग-अलग चीज़ें समझ आ सके। पर इन जनरल अगर हमें इन सबको जनरलाइज़ करना हो, तो वो सब कुछ हिंसा की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है? अब इस बेस पर, इसके ही आधार पर आगे की जो चर्चा हमने पढ़ी थी, कि जो योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल में मुनिराज लिया था, कि वो उनको अपने आत्मा के प्रति पूरी तरह से सावधानी है, क्योंकि उनका पूरा टाइम किसमें जाता है? शुद्धोपयोग में जाता है। आपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि मुनिराज अधिकतर शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। कभी कुछ उदय कषायांश का उदय हो, कषाय किसी कषाय का उदय आ जाए, तो फिर उनको क्या कुछ शास्त्र लिखने का परिणाम आ जाता है, स्वाध्याय करने का, पढ़ाने का। ये सब भाव तो उनको जब अपने आत्मा में नहीं रहता है तब आता है। तो मेन चीज़ तो क्या है कि वो अपने आत्मा आत्मा में ही, अपने शुद्ध परिणाम में ही, शुद्ध भावों में ही लीन रहते हैं। ठीक है? तो अगर उनके निमित्त से किसी जीव का घात भी हो जाए, तो भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है। और जो जीव असावधान है, मतलब जैसे हम अपने स्वरूप में असावधान हैं, क्योंकि हमें अपने आत्मा के मतलब आत्मा का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम निरंतर मोह-राग द्वेष भाव कर रहे हैं कंटीन्यूअसली। तो उस कारण से हम जैसे मैं बिना देखे चल भी रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चलने पर कोई जीव मेरे पैर के नीचे आ जाएगा, है ना? नहीं भी होगा ऐसा जीव नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो जब नहीं भी है तब भी हमें हिंसा का दोष लग रहा है, यहाँ पर ये बात कहा है। क्यों? क्योंकि निरंतर भले हम वो द्रव्य हिंसा किसी परद्रव्य को मारने रूप हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि हम अपने आत्मा की हिंसा तो कर रहे हैं ना यहाँ पर। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो डेफिनिशन दी, उसके हिसाब से तो दिन-रात हमारे अंदर मोह-राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है और उस कारण से हम अपना ही घात कर रहे हैं। तो जो जीव अपना ही घात कर रहा है, वो कैसा है? महापापी है। जब हमें अपने ऊपर ही दया नहीं है, इसका अर्थ ये समझना कि जब हमें अपने ऊपर ही दया नहीं है, तो हम किसी अन्य जीव पर दया कैसे कर सकते हैं?
हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल में भी देखते हैं ना कि कोई चीज का अगर हमें रियलाइजेशन है कि हाँ ये मैंने भी किया था तो मुझे इसमें इतनी तकलीफ हुई थी, तो आज जब इसके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि इसके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे कैसा फील हो रहा होगा। तो क्योंकि हम वो चीज भोगे हुए हैं इसलिए हमें वो समझ आता है। वैसे ही जब अगर हमें ये दुख नहीं समझ आएगा या अपने प्रति हम जो गलत कर रहे हैं, अपने ऊपर जो हिंसा कर रहे हैं वो नहीं समझ आएगा, तो परद्रव्य के प्रति तो अल्टीमेटली नहीं ही समझ में आएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को ही जीव नहीं समझ सकते तो सामने वाले को तो क्या ही जीव समझेंगे, है ना? इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मघाती है वो महापापी है। फिर यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीव के मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्य से बचने की क्या आवश्यकता? बस परिणाम ही शुद्ध रखे। समझ आया क्वेश्चन? यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दूसरे जीव मरे या नहीं मरे, उससे हिंसा और अहिंसा का कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर हमें तो सिर्फ हिंसा के कार्यों से बचने की जरूरत है ना। मतलब हिंसा के कार्यों से, मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें तो बस अपने भाव शुद्ध रखने हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को मारो मत, सताओ मत, ये सब इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत है? हम तो बस अपने परिणाम शुद्ध रखेंगे, तो वैसे ही हम अहिंसक हो जाएंगे। तो इसके लिए अलग से ये सब करने की क्या जरूरत, जब चाहे जी मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, जब इससे कोई हिंसा का लेना देना ही नहीं है तो। मतलब यहाँ पर गलत समझा गया है, तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य क्या कहते हैं? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसा यतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। देखिए, यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के स्थान पर पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। देखो, यहाँ पर क्या कहा कि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। मतलब कि जो ऊपर बात कही कि अन्य जीव मरे या नहीं मरे उससे हिंसा नहीं होती है, ठीक है? तो पर फिर भी हमें अपने परिणामों की शुद्धि के लिए ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए जहां पर हिंसा हो रही हो। देखिए, अगर हम ये सोचें कि हम बस अपने परिणाम शुद्ध रखेंगे और बाहर में हम कुछ भी करते रहेंगे, ठीक है? अब आप ये सोचो कि मैं तो किसी का घात कर नहीं रही हूँ, मैं किसी को लिटरली मार नहीं रही हूँ, पर मैं बाहर में जाकर जो नॉर्मल प्रवृत्ति है अपनी वो चला रही हूँ, या तो रात्रि में भोजन कर रही हूँ। कुछ कह रहे हैं आप? आप म्यूट हो गए। धर्मिष्ठा जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं। ओके। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि यदि मैं परिणाम शुद्ध रखूं, ठीक है, भावों में शुद्धि हो और आपकी क्रियाओं में ना दिखे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बात मतलब यहाँ पर जो बात बोली ना कि मैं अपने परिणाम शुद्ध रखूं और बाहर में जो चाहे करता रहूं, तो हम जो भी कार्य करते हैं तो वो पहले मन में तो आता होगा, उसके प्रति कुछ भाव तो आता होगा। आज अगर हमें बाजार में खाने का भाव आ रहा है, तो क्योंकि वो बाजार की वस्तु हमें अच्छी लग रही है, तो आपका मन कैसे शुद्ध हुआ? आप अगर कह रहे हो कि मन की शुद्धि रखनी है, तो मन में तो उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ ना, और उस राग के कारण आपने अपनी हिंसा तो की ही, तो अल्टीमेटली बात तो वही आ गई कि आपने अपने परिणामों में ही शुद्धता नहीं है, क्योंकि बाह्य में शुद्धता नहीं है। अगर आप ये सारी चीजों से दूर हटो, मतलब निरंतर या फिर कंटिन्यूअसली हम यदि बाहर ही जाते रहेंगे या उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो ये सब चीजें करते हैं और इनसे दूर नहीं है, तो हम अपने अंदर भी नहीं आ पाएंगे। मतलब जो
रियल में हमें हिंसा समझने की ज़रूरत है, उस तक हम लोग वो वो तो बहुत दूर ही रह गया, क्योंकि हम बाहर-बाहर में ही रहेंगे। किस तरह के परिणाम शुद्ध होंगे ये तो हमें भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको अंदर में ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस बिना सोचे-समझे वो काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। कुछ ना कुछ भाव तो अंदर चलते ही होंगे और वो ही तो भाव है जो हिंसा के कारण है या फिर जिन्हें हिंसा कहा गया है यहाँ पर। देखिए आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुःख देना आदि हिंसा न हो, यह बात नहीं है। वो तो हिंसा है ही, क्योंकि उनमें प्रमाद का योग नियम से रहता ही है। पर हमारा लक्ष्य उन्हीं पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरंग में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। देखो क्या कहा, जब आप बाहर में ही अच्छे नहीं होगे तो आप अंदर अंदर से कैसे अच्छे हो सकते हो? हम लोग लौकिक में भी बाहर में भी किसी का आचरण देखते हैं या धर्म की दृष्टि से भी। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका जो नेचर है, हम उसके क्रियाओं से ही तो डिफाइन करते हैं कि अगर ये व्यक्ति झगड़े के बीच में भी शांत बैठा है तो मतलब कि ये समझदार है या फिर अ, मतलब सोच समझ कर बोलने वाले लोगों में से है, ज़्यादा झगड़ा कर पसंद करने वाले लोगों में से नहीं है, झगड़ा शांत करने वाले लोगों में से है। तो हमें ये सारी चीज़ें उसको देखकर, इसका व्यवहार देखकर ही तो समझ आती है। तो मतलब अगर आप बाहर में ही शुद्ध नहीं हो, तो आपके अंदर के परिणाम कैसे शुद्ध होंगे? और ये बात तो एक अलग स्टेज पर आकर कही है कि आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। जब ये सारी चीज़ें जिनवाणी में इसलिए कही है क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर की चीज़ों पर ही देखते थे। तो बाहर की चीज़ों को देखना देखना तो हर कोई सोच सकता है। पर जब अंतर में जो हिंसा हमारे हो रही है, उस पर हमें ध्यान दे दिलाने के लिए यहाँ पर अलग से इस बात को कहा। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, आप हिंसा कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, चोरी कर सकते हो। इसका ये मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है। वो चीज़ें तो आपको बहुत पहले ही छोड़ देनी है। वो छोड़ने के बाद अब आपको कहाँ ध्यान देना है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है? अभी तक जो जितना पढ़ा उसमें कुछ डाउट है किसी को? राइट। ओके। प्रतीक्षा जी आप हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं, आपकी आवाज़ वो उस दिन जैसी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है आवाज़। मैं बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रही हूँ तभी। अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम फिर आपके साइड से ही है क्योंकि धर्मिष्ठा जी को तो आवाज़ बराबर आ रही है। आपने ईयरफ़ोन्स लगाकर ट्राई किया है क्या? हुँ। जी, किस पर? ईयरफ़ोन्स लगा के नहीं, ईयरफ़ोन्स लगा के नहीं किया। देखती हूँ एक बार। हाँ, तो उससे थोड़ा क्लियर होगा शायद फ़ोन में स्पीकर का इश्यू आ रहा हो तो। जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखिए, जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों के का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य, मांस, मधु एवं पंचदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है।
अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव के इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। देखो क्या कहा यहाँ पर, जैसा हम सुनते हैं ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये सब हमने बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि आप जैसा खाते हो आपके परिणाम उस रूप ही होते हैं। दूसरी बात, किसी जब आपको पता चल गया है कि चलो त्रसजीवों की तो बात अलग है कि हम उतना तो नहीं ही करते हैं, पर हम एक तरह से अगर सोचें कि मन शुद्ध रखने की बात जो चल रही है, तो आप अगर किसी जीव की हिंसा करके उसका भक्षण कर रहे हो, तो आपका मन कैसे शुद्ध है? आपके परिणामों में शुद्धता किस टाइप की शुद्धता की आप बात कर रहे हो? है ना? अगर आपके मन में शुद्धता है और आप अपने आप को जीव समझ रहे हो और सामने वाले को जीव समझ रहे हो, तो फिर आप उस जीव की हिंसा करके उसका भक्षण कैसे कर सकते हो? तो ये सिर्फ त्रस्त जीवों की बात नहीं है, स्थावर जीवों की भी बात है। अब रात्रि भोजन आदि वगैरह में तो त्रस और स्थावर दोनों जीवों का ही घात होता है, क्योंकि रात्रि में सूर्य का उजाला नहीं होने के कारण से अनंत जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो उस कारण से जब हम जलाते हैं अग्नि जलाते हैं तो उसमें आ जाते हैं जीव, या ऐसे ही नॉर्मली भी जीवों की उत्पत्ति बहुत होती रहती है। तो जब हमें ये चीज़ पता चल गई है, तो फिर यदि हम वो चीज़ अगर उसके बाद भी हम खा रहे हैं, तो हमारा चित्त कैसे शुद्ध हुआ? अगर आपने सामने वाले को जीव समझ लिया और आप उस पर दया करके उसको छोड़ दो, तब तो शुद्धि समझ में आती है। तो मतलब जब आप बाहर में ही ये सब चीज़ें नहीं समझोगे, तो फिर आप अपनी हिंसा को तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपका मन शांत और शुद्ध होना ज़रूरी है। समझ आया? अब आप मांस भक्षण आदि वगैरह करते हैं, आप उनको जाकर अगर कहो कि ये चींटी को मत मारो, ये जीव है, तो उनको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किस टाइप की जीव है, क्या है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे अलग-अलग ऊपर से तर्क-वितर्क और करेंगे कि हम तो इसको इस पर्याय से मुक्त कर रहे हैं, किसी और पर्याय में जाएगी, ऐसा। तो मतलब उनको उसके प्रति तो कुछ वो चीज़ तो है ही नहीं। तो जब उसको उसकी हिंसा ही नहीं समझ आ रही है, जब ये सब चीज़ें बाहर में ही इतनी अशुद्धता है, तो जब आपका चित्त इतना मलिन हो चुका है कि आपको बाहर के प्रति ही दया नहीं है, तो आपको फिर अपने ऊपर अपना क्या समझ में आएगा, जो ये एकदम डीप वाली बात है। देखो, फिर हिंसा यहाँ पर डिफाइन किया कि हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो लोग प्रायः समझ लेते हैं, पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं है, क्योंकि वह भी राग भाव है, यह प्रायः नहीं समझ पाते। देखो, जीवों को घात करना जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, वो हिंसा है। तो जीवों का घात किया, तो वो उसे द्रव्य हिंसा कहा और घात करने के भाव को भाव हिंसा कहा। ये तो हम सब समझ ही लेते हैं, पर उसको बचाने का भाव जो है वो भी अहिंसा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, राग भाव है। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर की है कि मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा ही है, क्योंकि वो आत्मा का परिणाम नहीं है, इससे आत्मा का घात ही हो रहा है, इसलिए उसको राग भाव की कैटेगरी में डालकर अहिंसा नहीं है, ऐसा कहा है यहाँ पर। ठीक है? राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा है ही, क्योंकि वह बंध का कारण है। देखो क्यों राग भाव को भी बुरा कहा यहाँ पर, उस बात को एक्सप्लेन किया कि राग भाव चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, चाहे आपको मंदिर जाने का राग आ रहा हो, चाहे थिएटर में मूवी देखने का राग आ रहा हो, राग तो राग ही है। अगर आप मूवी देखने का राग भाव करते हो या होटल में खाने का राग भाव करते हो या घूमने-फिरने का राग भाव करते हो, तो उससे आपका पाप बंद होता है। और अगर आप मंदिर जाने का राग भाव करते हो, पूजन का राग भाव करते हो, स्वाध्याय का राग भाव करते हो, उससे आपको
पुण्य का बंध होता है। तो अल्टीमेटली हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम कर्मों से बंध ही रहे हैं। समझ आया? इस कारण से उसको हिंसा की कैटेगरी में डाला। क्यों? क्योंकि इसके कारण से बंधन हो रहा है और फिर हम कहाँ पर इसका उदय कहाँ आएगा? मोक्ष में तो आएगा नहीं, क्योंकि मोक्ष में तो किसी भी कर्म का उदय आता ही नहीं है। वहाँ पर सब कर्मों का नाश होने के बाद ही जाया जाता है। तो चाहे पुण्य भाव बांधो, चाहे पाप भाव बांधो, आपको रहना संसार में ही है और उसका उदय यहीं पर भोगना पड़ेगा। इस कारण से ऐसा कहा कि वो हिंसा ही है और हिंसा वह हिंसा ही है क्योंकि वो बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। व्यापक मतलब कि ये सबको कवर करने वाला। तो शुभ राग और अशुभ राग। यहाँ पर ऐसा कहा कि जब आचार्य ने आचार्य अमृतचंद्र देव ने डेफिनेशन में यही लिखा कि राग भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो उनको ऐसा दिमाग में नहीं आया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि शुभ राग हिंसा है और शुभ राग अहिंसा है और अशुभ राग हिंसा है। उन्होंने इन जनरल राग भाव को किया, मतलब वो शुभ भी हिंसा में है और अशुभ भी हिंसा में है। इसलिए अलग से यहाँ पर नहीं कहा गया। क्लियर है? अभी तक किसी को कुछ ऐसा है कि फास्ट जा रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा हो? नहीं समझ आते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि फास्ट जा रहे हैं या कहीं पर कुछ वर्ड छूट रहा हो या समझ ना आ रहा हो, तो फिर मुझे बताना। हुँ। अहिंसा अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे अहिंसा कहो, तो उसे व्यवहार का कथन जानना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि अगर हमें ऐसा कहा गया है कि शुभ राग भी हिंसा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें शुभ राग करना बंद कर देना चाहिए। जब हम इस लेवल पर पहुँच जाएँ कि हमारी सारी अशुभ चीज़ें खत्म हो गई हैं, मतलब अब हमें ना बाहर की किसी भी चीज़ों में राग भाव आता ही नहीं है, हम उन सब से अपने आप को भिन्न समझते हैं, तब जाकर हमें शुभ राग के ऊपर ऐसा कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए कि हाँ, अब मुझे ये पूजन का भी भाव नहीं आना चाहिए। अब मुझे एकमात्र अपने आत्मा में ही रहने का भाव आना चाहिए। तब हमें शुभ राग को अलग करना है, वरना जब तक हम अशुभ राग से पूरी तरह छूटते नहीं हैं, तब तक तो शुभ राग को हिंसा नहीं, जो जो अहिंसा कहा है, वो व्यवहार से कहा है और उसको सही मानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी बाहर में आपको जो कुछ भी करना है आप सब कर रहे हो और फिर जब मंदिर जाने की बात है तब आप कहो कि नहीं ये तो शुभ राग है और हमें हिंसा नहीं करनी है। तो हम मंदिर नहीं जाएँगे या हम पूजन नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। तो ये लेवल तो तब आएगा जब आपके जीवन में सिर्फ़ यही सब बचा हो। जब आप सिर्फ़ पूजन, स्वाध्याय इन सब में ही आपकी रुचि लग गई हो अच्छे से, तब आपका अपने आप और तब आपको ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ेगी। तब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ऑटोमैटिकली आप अपने आत्मा के जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो जब हमें ये सारी चीज़ें समझ आती है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना, भेद विज्ञान कैसे करना, तो जब ये सब चीज़ें हम अपने आप प्रकट हो जाएगी, आई मीन अपने आप वो हमसे हो जाएगी, तब ऑटोमैटिकली ये सारी बाहर की जो चीज़ें हैं, शुभ भाव है, वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएँगे। पर यहाँ पर इतना पूरा पढ़ने से हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमें शुभ राग करना ही नहीं है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये भी डिस्क्लेमर उन्होंने पहले ही दे दिया। ये जो हिंसा की डेफिनिशन बोली है, वो एकदम हाई लेवल की डेफिनिशन है। जो सर्वोत्कृष्ट है, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये हाईएस्ट पोस्ट पर पहुँचकर हमें ये समझना है कि हमारे आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति जो हो रही है, वो हिंसा है और उनकी उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। पर जब तक हम अभी तक अशुभ में भी हैं और सब बाहर में लौकिक सब काम कर रहे हैं,
तब हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना है। मन में तो ये सोचना है कि हाँ, जितना जल्दी हो सके हमें ये सब से छूटना है, पर वो सब चीजों का, उस सब चीजों की दृढ़ता, उस सब चीजों का स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम ये शुभ कार्यों में प्रवर्तन करेंगे। आप जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, आपको शुद्ध भावों का मतलब नहीं पता चलेगा, आपको अपने स्वभाव का मतलब नहीं पता चलेगा, तब किस तरह से फिर शुद्ध भावों में प्रवृत्ति करेंगे? ठीक है? यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः यह तो उनकी बात हुई। सामान्य जनों को तो दयारूप अहिंसा ही सच्ची है। पर आचार्य अमृतचंद्र ने श्रावक के आचरण के प्रकरण में ही इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। देखो क्या कहा कि ऐसी अहिंसा की जो आप बात कर रहे हो, वो तो साधु ही पाल सकते हैं। हम तो घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, तो हम कैसे ये अहिंसा पाल सकते हैं? अब हमें कुछ नहीं तो हमें गैस तो जलाना ही पड़ता है, भोजन तो बनाना ही पड़ता है। ये सब हिंसा तो हमारे होती ही है। फिर कमाना होता है क्योंकि घर चलाना है, तो उसमें भी हिंसा होती है। तो ये सब तो हम नहीं कर सकते। ये सब तो आप एकदम हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हो, मुनिराजु की बात कर रहे हो। तो उसका आंसर ऐसा दिया कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये जो चैप्टर टॉपिक लिखा है ना, वो श्रावक के आचरण के हिसाब, आचरण जो पार्ट चल रहा है ना, उसमें ही ये चैप्टर लिखा है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये सब चीजें श्रावक भी कर सकते हैं, पर बस उसका लेवल थोड़ा सा अलग होगा। मुनिराजु जितना हाई लेवल नहीं, पर थोड़ा सा कम, पर उनका लेवल थोड़ा अलग होगा। जैसे जो मुनिराज है, वो आप लोगों ने पढ़ा था कि 5 महाव्रत धारण करते हैं, तो जो श्रावक है वो 5 अणुव्रत धारण करते हैं। उसी का मिनी वर्जन। पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं हो सकते। जो अहिंसा महाव्रत हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अहिंसा महाव्रत तो हम नहीं पाल सकते, तो अहिंसा अणुव्रत हम पालेंगे। ठीक है कि ये रात्रि भोजन वगैरह नहीं करने की जो बात आती है, तो वो सब अहिंसाणुव्रत है। फिर जो 4 प्रकार की हिंसा कही गई है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा, ऐसे सब में भी परिमाण आ जाता है कि हम इतना इतना, आरंभ और उद्योग, ये तो गृहस्थ में है, तो हम हमें हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो जितना मिनिमम लेवल पे ये सब हो सके, हमें उस चीज का ध्यान रख के ये सब करना होता है। तो वही बात यहाँ पर कही कि अहिंसा 2 टाइप्स की नहीं है। हम अपने जीवन में अहिंसा को कैसे उतारते हैं, उसका उसका डिफरेंस रहेगा मात्र। मतलब कि जो श्रावक है उसके जीवन में आंशिक रूप से अहिंसा होगा, और जो मुनिराज है उनके जीवन में पूर्ण रूप से अहिंसा होगा। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? टफ तो नहीं हो गया? प्रतीक्षा जी, आपका सॉल्व हुआ सुनने का इशू? देखिए, यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे। देखो, वही चीज एक्सप्लेन की है, आगे पढ़ती हूँ मैं बस। यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे। पर जो हिंसा वह छोड़ ना सके, उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता। समझ आया ये बात? कि जितना हमसे हो सकता है हम उतना छोड़ेंगे, पर जो हम नहीं छोड़ पा रहे उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये अहिंसा हो गया। रात्रि भोजन हमसे छूट गया तो वो ठीक है, छोड़ दिया। पर हम दिन में भोजन कर रहे हैं, या जो भोजन बनाने की क्रिया के समय हिंसा हो रही है, उसको हम अहिंसा नहीं बोल सकते कि हाँ, हमारे लेवल पे तो हम इतना कर सकते हैं, तो हम तो अहिंसक हो गए हैं। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हाँ, ये वाले भाव अभी के लिए हम कर सकते हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इन भावों को भी छोड़ देंगे। इनका आश्रय हमें नहीं लेना है, इनको हमें एज एन आइडियल या आइडियल सिचुएशन नहीं माननी है। दिस इज नॉट आइडियल। ये हमसे छूटेगा ही। ठीक है? यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी नहीं न कर सके, तो कम से कम हिंसा को धर्म मानना और कहना
कहने का तो त्याग करना ही चाहिए। शुभ राग राग होने से हिंसा में आता है और हम उसे धर्म माने, यह तो ठीक नहीं। देखो, यहाँ पर जो बात बोली ना, इसमें देखो मैं पार्ट में समझाती हूँ। यदि वह भी न कर सके तो कम से कम हिंसा, जैसे हमें थोड़ा आंशिक रूप से मतलब कुछ पार्ट में त्याग करना चाहिए, इतना कहा गया है। ठीक है, अब हमसे अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट हमें हिंसा में धर्म मानना और कहना तो बंद करना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर हमारे दिमाग में तो पहले वो ही सारे धर्म आते हैं जो हिंसा में धर्म मानते हैं। पर हमारे धर्म में भी यदि हम ये सोचते हैं कि पूजन करने से, स्वाध्याय करने से, दर्शन करने से हम ये धर्म हो जाएगा, धर्म होता है, तो ये भी गलत ही है। क्यों? क्योंकि ये राग भाव है, वही वाली बात आ गई कि ये सारे भाव जो है वो शुभ राग है। हमें अभी ये करना तो चाहिए, गलत नहीं है ये करना, पर इसमें धर्म नहीं मानना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम ये भावों को भी ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे और हमारे भाव बस शुद्ध भाव रूप होंगे, निरंतर बस आत्मा का ध्यान चलता रहेगा, तब ये सब भाव अपने आप छूट जाएंगे। पर इसमें धर्म नहीं मानना है, बस इतनी बात कही है, ये नहीं कहा है कि ये सब करना ही नहीं है। ठीक है। राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और उन्हें धर्म मानना महाहिंसा है। ठीक है। तथा रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही परम अहिंसा है और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है। 4 बातें आई। हिंसा किसे कहते हैं, फिर महाहिंसा क्या है, और अहिंसा क्या है, और फिर अहिंसा के संबंध में हमारी सच्ची समझ क्या है। तो राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा कहा और उसमें धर्म मानना ये महाहिंसा कहा। फिर रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है, इन भावों की उत्पत्ति नहीं ही होना वो अहिंसा हो गया। और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है कि इसमें हम रागादि भावों में धर्म नहीं मान रहे हैं, वो हमने अहिंसा को अच्छे से समझ लिया। ठीक है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हो? पर बात यह है कि जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जाएगा? वह भी तो राग की ही एक दशा है। यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा और तीव्र राग तीव्र हिंसा है। ठीक है। राग राग ही है, उसको आप अहिंसा, चाहे वो शुभ राग हो या फिर जैसे तीव्र मतलब हाई लेवल का राग हो या मंद मतलब लो लेवल का राग हो, तो आप तीव्र लेवल के राग को तो हिंसा कहो, पर मंद लेवल के राग को क्यों हिंसा कहते हो? तो बात ये कही कि राग जो है वो चाहे तीव्र हो या मंद हो, उसके आगे राग वर्ड लगा है ना। जब बोल दिया कि राग कुछ भी करोगे उससे अपनी आत्मा का घात होगा ही, तो चाहे वो मंद हो या तीव्र हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जितनी इंटेंसिटी है राग की, जितनी तीव्रता से आप राग कर रहे हो, उतनी तीव्रता से आपको हिंसा हो रही है। जितनी मंदता से आप राग कर रहे हो, जितना कम राग कर रहे हो, उतना मंद आपको हिंसा का बंध हो रहा है। पर अल्टीमेटली दोनों किसमें आएंगे? हिंसा में ही आएंगे। ठीक है। निष्कर्ष यह है कि यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं, तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, पर उसके सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है और वही अहिंसा है जिसे परम धर्म कहा गया है। ठीक है, पूरे चैप्टर का सार निकला अभी कि राग जितना राग घटा सकते हैं वो हमारे ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, जितना जितना हम घटाते जाएंगे उतना अच्छा है, पर जितना जो प्रेजेंट है राग हमारे अंदर, उसको अहिंसा नहीं मानना है। उसको भी धीरे-धीरे घटाने की ही कोशिश करना है। जब राग द्वेष मोह का पूर्णतः अभाव हो जाएगा, तब ही वह अहिंसा कहलाएगी और तभी ये कहा जाएगा कि ये धर्म है।
ठीक है, क्लियर? इसको स्टॉप कैसे करते हैं? हाँ। ये वाला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। क्लास लेट स्टार्ट हुई थी वरना 45 मिनट्स जितनी कुछ लेना था, तो फिर 8:15 to 9 मैंने ले लिया क्लास। फिर नेक्स्ट वेंसडे को जब क्लास होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब भी आप अगर एक बार पढ़ेंगे और आपको कुछ डाउट आता है फिर से, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या ग्रुप पर भी पूछना हो तो अगर आप लोग पूछते हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं तब भी बता दूंगी। अभी कुछ डाउट आपको लग रहा हो तो आप पूछिए। एक बार ग्रुप में इस पूरे बुक का पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। ओके, ठीक है, भेज दूंगे। चलिए, ठीक है, जिनवाणी स्तुति पढ़ लेते हैं, क्लास खत्म हुई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवार्ण मुकल मंत्र। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। जय